सतनाम सत्य कबीर। सभी मुक्ति भक्ति के हंसों को सतनाम। आज सतगुरु कबीर साहिब के प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रामायणी के माध्यम से रामायणी नंबर 73 में सतगुरु कबीर साहिब एक औरत या स्त्री का उदाहरण लेते हुए जो महायोगी साधु सन्यासी वो परमात्मा की सत्य भक्ति को न जानते हुए योग मार्ग को अपनाते हैं मुक्ति भक्ति के लिए। इस रामायणी में सतगुरु कबीर साहिब ने एक स्त्री का उदाहरण लेते हुए परमात्मा से विमुख उन योगियों का वर्णन किया है। उनकी जो योग साधनाएं हैं उनके विषय में सतगुरु कबीर साहिब ने बड़े सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं रामायणी नंबर 73। पहले शब्द को लेते हैं। सतनाम। चली जात देखी एक नारी, तरगा गरी ऊपर पनहारी। चली जात वह बाठई बाटा, सोवनहार के ऊपर खाटा। चली जात देखी एक नारी, तरगा गरे ऊपर पनहारी। जाडन मरे सफेदी सारी, खसम ने चीने धरनी भई बोरी। सांझ सकारे दिया ले बारे, खसम ही छाड़ी सवेरे लगवारे। वाही के रस निस दिन रांची, पिया सो बात करे नहीं साची। सोवत छाड़ी चली पी अपना, ई दुख अब दो कहे के सना। साखी है अपनी जांघ उघारी के, अपनी कही न जाई। की चित जाने आपना, की मेरो जन गाई। परमात्मा से विमुख योगियों की स्थिति का वर्णन। परमात्मा की भक्ति को न जानते हुए परमात्मा से मुंह फेरकर, यो समझ लेते हैं हम, परमात्मा से मुंह फेरकर जो योगी लोग साधना करते हैं उनकी स्थिति का सतगुरु कबीर साहिब इस रामायणी में परिचय दे रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब इस रामायणी में योगियों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि मैंने योगियों को, अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं मैंने योगियों को
चेतना शक्ति सुरति रूप एक नारी को प्राण वायु के संयुक्त योग मार्ग में चली हुई जाते देखा है। उस योग मार्ग में पिंड रूपी घड़ा तो नीचे और उसके ऊपर पनिहारी रूपी नारी सुरति प्राण वायु के संयुक्त ब्रह्मांड में चढ़ गई। भाव यही है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, गगन मंडल में अर्धमुख कुआ तामी का वासा है। गुरुमुख होए सो भरी भरी पीवे, निंगुरा मरे प्यासा ये अंधियारा है। अर्थात योगियों का कथन है कि ब्रह्मांड रूप महल में मेरा प्यारा ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन विद्यमान है, उसके दर्शन करो। वहां पर अमृत रस झरता है। अतः योगियों की सुरति रूप नारी पनिहारिन उस अमृत रस को भरने के लिए ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाया करती है। अब ये शब्द भी हमने कई बार सुना होगा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो सतगुरु कबीर साहिब उस नारी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मैंने एक योगियों की चेतना शक्ति सुरति रूप नारी को उस ब्रह्मांड में उस अमृत को भरने के लिए जाती हुई देखा है। प्राण वायु संयुक्त। जब हम ऐसे योग साधना करते हैं तो प्राण वायु के माध्यम से हमारी सुरति इस पिंड को छोड़ के, कहते ना 6 चक्रों का भेदन करती हुई सुरत जब ऊपर चढ़ेगी तो वो प्राण वायु संयुक्त वो हमारी सुरति जब इस पिंड को छोड़ के ऊपर चढ़ती है, उस अमृत को पाने के लिए, उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का दर्शन करने के लिए, तो इसी को सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि प्राण वायु के संयुक्त वो सुरति इस पिंड से ऊपर चढ़ती है ब्रह्मांड की तरफ। इसी को कहा गया है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कौन है उस महल में प्यारा? वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन। उस ज्योत के रूप में कोई बिरला योगी दर्शन कर पाता है, हर एक नहीं कर पाता है। साधना इतनी आसान नहीं है। कह रहे हैं वह नारी एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चली जाती हुई आगे क्या देखती है कि सोने वाले के ऊपर ही खाट पड़ी है। अर्थात अविद्या रूपी रात्रि में सोने वाले जीव रूपी पुरुष के ऊपर अथवा अज्ञानी जीव के मन के ऊपर शुभ अशुभ रूप पुण्य पाप आदि कर्मों की वासना रूपी खाट पड़ी है। अब ये हम अविद्या रूप माया के प्रभाव से हम स्वयं को भूले हुए हैं। जब हम स्वयं को भूले हुए हैं तो पाप पुण्य शुभ और अशुभ कर्म आदि विषय वासनाओं में हम फंसे हुए हैं। तो इसीलिए खाट का उदाहरण दिया है सदगुरु कबीर साहब ने कि सोने वाले के ऊपर खाट है और सोने वाला खाट के नीचे है। क्यों? विषय वासनाओं में दबे हुए हैं। हमें होना तो विषय वासना रूपी खाट के ऊपर था, इनको दबा के हम सो रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। विषय वासना रूपी खाट हमारे ऊपर पड़ी हुई है। योग पक्ष में भाव यही है कि योगियों की जो सुरति है मन प्राण वायु संयुक्त एक मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूर चक्र अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र अग्नि चक्र नेत्र भृकुटी इन 6 चक्रों को भेदन करती हुई सप्तम त्रिकुटी आज्ञा चक्र के ऊपर अष्टम सहस्त्र दल कमल के नीचे स्थिर हो गई है और मन वहां पर अपने आप की सुध बुध
शुद्ध बुद्ध रहित होकर सुषुप्त हो गया, क्योंकि मन की गति सहस्त्र साल कमल के नीचे तक ही है। इसी कारण सोवनहार के ऊपर खाटा यह कहा गया है। ऐसे देव दुर्लभ ज्ञान प्रधान मनुष्य तन रूपी रजाई के मिलने पर भी माइक चमत्कार रूप सिद्धियों के भूखे योगी लोगों की सुरति रूप नारी अथवा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से वंचित रहकर जन्म मरण तथा दैविक भौतिक रूपी जड़ता की ठंड से मर रही है, और उन योगी लोगों के हृदय रूपी घर में रहने वाली धरनी वह सुरति रूप नारी ऐसी पागल हो गई है कि वह चेतन आत्मा के स्वरूप ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण ही पास में खड़े सर्व आत्माओं के स्वामी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को नहीं पहचान रही है। यथा पास खड़े तेरे नजर न आवे महबूब प्यारा है। वह सायकाल और प्रातःकाल चंद्र सूर्य रूप दीपक जलाती है, अर्थात चंद्र सूर्य दोनों बाएं दाएं नासिका के छिन्न स्वरों द्वारा प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ाकर त्रिकुटी तथा भंवर गुफा में ओम शब्द के संयुक्त दिव्य ब्रह्म निरंजन ज्योति को प्रकट करती है, और पिंडी तथा ब्रह्मांडी जीव ईश्वर रूप यावत सर्व आत्माओं का असली स्वामी जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसको छोड़कर अर्थात भूलकर ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन लगवार उत्पत्ति का स्मरण करती है, अर्थात सदैव उसका ओम तथा सोहंग आदि शब्दों द्वारा चिंतन क्या करती है। इसमें सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, वो प्राण वायु के संयुक्त वह नारी चंद्र सूर्य रूप दीपक जलाती है सांझ और सवेरे, लेकिन वह पास में जो सर्व चेतन आत्माओं का जो स्वामी है वो परमात्मा, वो पास में खड़े होते हुए भी वो उसको नजर नहीं आता है। चिंतन किसका करती है? वो ओम सोहंग शब्दों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन का चिंतन क्या करती है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। वह योगियों की सुरति रूप नारी उस ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन रूपी नकली बनावटी उत्पत्ति को रस आनंद के रूप में ब्रह्मांड के अंतर्गत तुरीय भूमिका पर रात दिन सदा रत अर्थात लीन रहती है, जो सर्व आत्माओं का सच्चा पति सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। उससे मिलने की सच्ची बात तो वह किसी से कहती ही नहीं है, अर्थात उसको तो पहचानना सर्वथा ही भूल गई है। अंत में इस प्रकार भूल भरम अज्ञान रूपी निंद्रा में सोते हुए उन योगियों को उनकी वह सुरती रूप नारी निज आत्मा रूप पति को भी छोड़कर मन और इंद्रियों के साथ भी वह विहार करने लगी तथा कहने लगती है कि ऐसी स्थिति में वह योगी लोग उस भूल तथा दुख की बात को अब किस प्रकार किससे कहें, क्योंकि अपनी जांग उघार अर्थात अपनी बीती हुई गुप्त बात को किसी से कहीं भी नहीं जाती है। उसको तो अपना चित्त ही जानता है या फिर अपना साथी कोई भक्तजन जान सकता है। घायल की गति घायल जाने, क्या जाने वैद विचारा। एवं माया में फंसने से मनुष्य शरीर व्यर्थ गया। इससे जीव को जो दुख होगा, यह दुख वही किससे कहे। इस बात को या तो अपना चित्त जानता है या फिर उपदेशक जो गुरु जन होते हैं, कोई भेदी भक्त जन गीत गाकर समझते हैं, अर्थात उसका न तो आत्म कल्याण हुआ और न उसके पास माया ही रही। इसीलिए कहा गया है, दुविधा में दो गए माया मिली ना राम।
अब जब अंत में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा परमात्मा का जब ज्ञान नहीं होता है, तो फिर किससे कहें? तभी कहा गया अपनी जांग उगार के किससे कही ना जाए। या तो स्वयं जानता है जीव, या वो उसका गुरु जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। उस अवस्था में पहुंच गए होते हैं, फिर कुछ नहीं होता है, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। इससे जो फायदा लेना था वो नहीं लिया गया। इसलिए जरूरी है उस सत्य को जाने। केवल सत्य ही सनातन है और सत्य ही धर्म है। ये तो हम मुंह से कह देते हैं हम सनातनी हैं, वो सनातनी है। सनातनी तो वो है जो आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहकर आचरण करता है। स्वाधिष्ठान, स्वाध्याय, जो स्वयं को जानने में लगा हुआ है, वो ही सनातनी है और वही उसका सनातन धर्म है। जो ऐसा नहीं करता है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी वर्ण से है, वो सनातनी नहीं है। सनातन केवल आत्मा है और परमात्मा है। जो इसको जानने में लगा हुआ है सत्य मार्ग द्वारा, वही उसका सनातन धर्म है। सतनाम सत्य कबीर।